जून की चिलचिलाती धूप, तापमान 40 डिग्री पार। दोपहर करीब 12:30 बजे पैंट, शर्ट, टाई और बूट पहने एक बुजुर्ग जेंटलमैन देहरादून की सड़कों पर साइकिल दौड़ा रहे हैं। बिजली के पाइप्स का एक गट्ठर और बाकी कुछ सामान उन्होंने किसी तरह अपनी साइकिल पर फिट किया है। ये सारा सामान उन्हें शहर के एक चर्चित स्कूल में पहुंचाना है। इसी तरह कुछ बाकी जगह भी बिजली का सामान सप्लाई करना है। ये काम वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। देहरादून के पुराने लोगों के बीच ये ओल्ड जेंटलमैन बड़े चर्चित हैं। शहर की सड़कों से गुजरते हुए कुछ लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। लेकिन ये शख्स आखिर हैं कौन? मेरा नाम प्रकाश चंद्र नांगिया। मैं 3 जनवरी 1940 डेरा गाजी खान, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुआ। प्रकाश 87 साल के हैं। वो बताते हैं कि उनका परिवार तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के क्वेटा में रहा करता था, मगर साल 1935 में वहां आए विशाल भूकंप में उनके परिवार के कई सदस्यों की जान चली गई। ऐसे में उनका पूरा परिवार पहले कुछ साल कराची रहा और फिर साल 1939 में देहरादून आ गया। 31 मई 1935 को भूकंप आया था, जिसमें हमारी दादी जी और बुआ जी गुजर गई थी। 39 में हमारे ग्रैंडफादर 39 में आ गए थे। मेरे नाना जो थे कोई डेरा गाजी खान में थे। जो दादाजी वगैरह थे, दादी थी, वो सब वो बलूचिस्तान कोयटा में थे। पढ़ाई तो यहाँ संजय में हुई, पहले संजय में रहा मैं, और उसके बाद मैं सेंट थॉमस में चला गया था। क्वेटा में रहते हुए 1932 में ही उनके पिता ने बिजली का काम शुरू कर लिया था। देहरादून आने के बाद कई सालों तक काम अच्छा चलता रहा। फिर पिता के गुजर जाने के बाद बेटों पर इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, मगर प्रकाश के भाई मुंबई शिफ्ट हो गए और इस तरह नांगिया एंड कंपनी की जिम्मेदारी अब प्रकाश के कंधों पर आ गई, जिसे वो अब 87 साल की उम्र में भी संभाल रहे हैं। देहरादून में काम भी यही हुआ, बिजनेस भी स्टैब्लिश यही हुआ। बिजनेस हमारे फादर ने और हमारे चाचा वगैरह थे और सब परिवार के, उन्होंने बिजली का काम उद्घाटन किया। और नांगिया एंड कंपनी 1932 में फर्म हो गई थी। ये क्वेटा में ही स्टैब्लिश हुई थी, फिर यहाँ 39 में देहरादून में आ गया। मैं बिजनेस में आ गया था 58 के आसपास, 58 में बिजनेस में आ गया था। बाकी हमारा कारोबार जो है बिजली का काम, यहाँ राजपुर रोड संजय के सामने दुकानें थी। नांगिया एंड कंपनी 1932, नांगिया फर्नीचर एंड क्रॉकरी एम्पोरियम। फर्नीचर का काम था, एंटीक का काम था, ब्रासवेयर था, डिपार्टमेंट स्टोर पूरा था, और इलेक्ट्रिकल में। मैं सुबह शेड्यूल पहले पुराना फिक्स होता है, अगर तो जल्दी उठ जाता हूँ, 5 बजे भी उठ जाता हूँ। नहीं होता तो 6 साढ़े 6 बजे उठता हूँ। सुबह उठ के तो भगवान का नाम ही लेते हैं, ब्रश वगैरह करके थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेते हैं। बाकी तो उसके बाद काम पे लग जाते हैं। जब काम पे लग जाते हैं चले जाते हैं। मैं तो आज थोड़ा जल्दी आ गया, नहीं तो मैं तो 8 साढ़े 8 बज जाती है मुझे शाम को आते हुए। मैं दोपहर को 1 बजे के करीब निकलता हूँ। तो वैसे तो निकल जाता था मैं, पहले 10 बजे 11 बजे निकलता था, 9 बजे भी निकलता था। अब साइट पे वर्किंग काम, जब जवानी में काम, जब बिजली का काम करते थे तो 7 बजे भी जाना पड़ता था काम पे। लेबर काम करती थी बिजली की। मटीरियल हम सब सप्लाई करते हैं, जनरल सप्लायर है। जनरल सप्लायर ये जो जितने डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी काम किए। और अब ऐसा है कि उतना जितना काम हमारे से संभलता वो कर रहे हैं। सात 8 साढ़े 8 ऐसे खाता हूँ, कभी नहीं भी खाता हूँ। ज़्यादातर तो खा लेता हूँ, बना लेता हूँ।
बनाता हूँ, नहीं तो बाजार से ले आता हूँ, खा ले। खुद बनाता हूँ मैं खुद ही, रोटी सब्जी वगैरह सब चीज़ जो भी है बना लेता हूँ सब मैं। जो चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं कि नहीं बना सकते। साइकिल पे काफ़ी टाइम से जा रहे हैं, 2000 से तो है ही है, जो मैं बल्कि 80 से है। मैं उससे पहले भी साइकिल भी थी मेरे पास, 6-7 साइकिलें थी, 4-5 साइकिलें तो मेरी चोरी हुई यहीं से। वो 2 साइकिलें पटना बाजार में चोरी हुई। मेन बिज़नेस जो है जी एक्चुअली 32 में अगर शुरू हुआ था, वो कोयटा में हुआ था। फिर उसके बाद जब अर्थ को आया कोयटा में, तो फादर 35 के बाद 36 में कराची गए। कराची में वहाँ बिज़नेस किया, वहाँ थोड़ा टाइम रखे, फिर फिरोज़पुर गए, फिरोज़पुर से देहरादून आए। बहुत बदल गया जी, सब बदल गया। उस वक्त एटमॉस्फेयर, उसमें चीज़ें, सड़कें बहुत अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी, कचरे के नाम नहीं होता था सड़कों पे। पेड़ एक नहीं था, पेड़ छाएँ होती थी, गाड़ियाँ होती थी। ये नीचे बरांडे सारे में खुले होते थे, बरांडे जितने एस्टेनॉल के हमारे घर के नीचे जो जितने बरांडे हैं ये खुले होते थे, लोग आके बैठते थे यहाँ। बुज़ुर्ग ब्रिटिशर्स उसका रहते थे, तो इसी बरांडे में वो बारिश होती थी, इसी में शेल्टर लेते थे। ये तो हाँ जी, ये शुरू से यही है कि जब स्कूल से चले थे तो स्कूल में भी वैसे जो डिसिप्लिन था वही चलता रहा, वही है। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ सारे चले गए थे, हिंदुस्तान सारा छोड़ गए, बट देहरादून में एक को छोड़ के गए। क्यों? ये बिजली का काम मैं खुद भी करता हूँ, और कहीं काम होता है वो सुपरवाइज तो मैं ही करता हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। हम मिलिट्री आर्मी कॉन्ट्रैक्टर रहे हम, मतलब कोयटा में भी हमारे पास आर्मी का काम था, यहाँ भी आर्मी का काम रहे, इंडियन मिलिट्री अकेडमी का काम रहा, RMC का रहा। हम लोग 1960 से लेकर 80 तक तो हमने काम आर्मी के किए। MES का है, MES का काम किया, MES के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर रहे हम 3 भाई 1 बहन। यहीं सब पहले इकट्ठे थे यहीं, तो बाद में सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि दुकान का काम डाउनफॉल आया, वो ख़राब हो गया। 71-72 से डाउनफॉल आके 80 तक गया, फिर 20 साल उसके बाद काम कुछ नहीं किया। 2000 में काम किया हमने। तो हमारे पास जो कोयटा में गाड़ियाँ थी, टैक्सी जो है हमारे वाइसराय के लिए जाती थी। मेरे टूल्स, मेरे पे आधा सामान तो मेरे जेब में ही रहता है ना। टेस्टर वगैरह है, ये टेस्टर है, और ये टेस्टर है, पेंसिल भी है, पेन भी है, पेन काला भी पेन है, नीला भी पेन है, सभी मार्कर भी है, तो तीनों रखे हुए हैं। नोटबुक भी साथ में, इसको भी रखना पड़ता है, स्लिप बुक। इसमें ऐसा ही मेरे को ऑपरेट करना नहीं आता, इसका नंबर, अगर किसी का फ़ोन नंबर लिखना है तो डायरी में लिखता हूँ बस। ज़्यादातर मार्केट में यहाँ देहरादून में हालात ये है कि सामान किसी को दे दो तो पैसा मिलता नहीं है यहाँ। ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है। वो अब की पोजीशन में, पहले की ब्रिटिश उस टाइम में ये नहीं, कुछ नहीं था। वहाँ अपने आप आपको मिल जाना पड़ता, लेने हमारे को मांगने नहीं जाने पड़ते थे पैसे, अपने आप आ जाते थे। पेंशन नहीं मिलती, पेंशन का फॉर्म भरा था 2 बार, एक ने कहा दिया भर दो मैं करा दूंगा, उसने कुछ करा नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। वो फॉर्म भी उसने कहीं इधर उधर कर दिया, कुछ नहीं हुआ। करना है और पेंशन का करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम तो इतनी है नहीं ना जी, हम वो तो जितना गुजारा चल रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या आउटपुट क्या है, कुछ भी नहीं है। बस फेसबुक चलाता हूँ, बाकी तो वो तो यूट्यूब तो आती नहीं मुझे, यूट्यूब का भी नहीं चलाई। बाकी कोई भी नहीं है, बस सिर्फ व्हाट्सएप जो आता है कोई उसका मैसेज आ गया, या फेसबुक को ऑन करके वो देख लिया, वो रात को देख लेता हूँ मुझे, या कोई गाने वाने सुनने होते हैं तो उसमें गाने चलते गई। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ, ये सुन हो जाते हैं, ये लाते पैर का कुछ विटामिन की कमी से घुटनों के दर्द के लिए तो
यह है कि मैं हल्दी का दूध पी लेता हूँ, वो ठीक हो जाता है। मुझे एक्सरे उसने कहा था आपको नींव बदलना पड़ेगा, तो मैंने कहा मैंने नींव बदलना नहीं है, मैं तो घरेलू इलाज किया, वो उससे ठीक ही हो रहा है। काम के अलावा कभी कभी जो पुराने मिलने वाले हैं उनके यहाँ संडे के दो कभी चले जाता हूँ, बुलाते हैं तो कई बार वादा करता हूँ आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, तो कभी वादा खिलाफी हो जाती है, कभी चले जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ। उन्होंने कभी शादी नहीं की, मगर उम्र के इस पड़ाव में भी प्रकाश नांगिया खुददारी के साथ जीते हैं। उनके बाद उनके परिवार की दशकों पुरानी ये विरासत कौन संभालेगा, ये सवाल पूछे जाने पर वो कुछ भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, किसी को अब ये देखना है कि हमने काम अगर किसी को सौंपते हैं वो कितना आगे संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता। अभी मैंने इस चीज़ का निर्णय करना है, फैसला लेना है ना। पहले तो ऐसे ही घर का फैमिली मेम्बर तैयार हो जाएगा, ठीक है, नहीं होता तो दूसरे को कर देंगे, नहीं कोई हो अगला भी बाहर का भी तैयार नहीं होता तो वाइंड अप करना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन काम करने को तैयार नहीं थी, उनको कहने का बेकार है बात, उन्हें करना ही नहीं है, करना उन्होंने अपनी मर्जी है, किसी की सुननी भी नहीं है, अपने माँ बाप की नहीं सुननी, मेरी क्या सुनेंगे। कोशिश यही है कि हिम्मत जब तक है काम करते रहेंगे। सब जो हुआ सब ठीक है, खुश हैं, सब ठीक। खुश हैं आप जीवन में? सही है, संतोष।